बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे आलू गोश्त की एक यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये आलू गोश्त जायके में बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार होता है। सादा मसालों से तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसकी तैयारी के लिए हमने ली है मट्टी की हांडी और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत घी। घी में आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को तेज़ गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और स्लाइस की शेप में काट लिए हैं। अब इन प्याज़ों को हमने ब्राउन कर लेना है। बस इस तरीके से प्याज का कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब इन तमाम प्याज़ों को हम निकाल लेंगे और मिक्सी जार में डाल के 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, छिलके समेत थोड़ा सा पानी डाल के महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसी तेज़ गरम घी में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने ब्राउन नहीं करना, बस फ्राई करना है। जो ही खुशबू आएगी तो हम इसमें डाल देंगे चिकन। अब लहसुन अदरक को चिकन के साथ हमने अच्छे तरीके से घी में फ्राई कर लेना है। हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि तसल्ली हो जानी चाहिए कि चिकन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है और चिकन ने कलर चेंज कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि चिकन मुकम्मल तौर पे कलर में चेंज हो चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें ताकि एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए और शोरबे में एक जायका आ जाएगी। अभी इसी चिकन और हरी मिर्चों में हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। हम ये शोरबे वाला आलू गोश्त तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हम लाल मिर्चों का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि शोरबा बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार हो। अब लाल मिर्चों के साथ हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि शोरबे का कलर बहुत ही खूबसूरती के साथ आना चाहिए। अभी हमने चिकन को लाल मिर्चों और हरी मिर्चों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है तो फ़ौरन से शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे इस शेप में कटे हुए आलू। इस तरीके से कटे हुए आलू गोश्त में बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं और ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी हमने आलू को इस मसाले में बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। इस मसाले को हमने इतना भूनना है कि आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हो कि ये मसाला बहुत ही अच्छा सा भून चुका है। तो इसी मसाले में हम डाल देंगे वो पेस्ट जो हमने प्याज और टमाटर के साथ तैयार कर लिया है। इस पेस्ट में हमने शामिल किए हैं ब्राउन किए हुए प्याज, 3 मीडियम साइज़ में टमाटर छिलके समेत हमने लिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस प्याज और टमाटर के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा मसाले में भूनना बिल्कुल भी नहीं है। फ़ौरन से शामिल करेंगे और फ़ौरन से ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब पानी हमने कितना रखना है, जितना हमें शोरबा चाहिए पानी हमने उतना ही रखना है। हमने तकरीबन हाफ़ लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस शोरबे में हम डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब सूखा धनिया और हल्दी पाउडर को हमने इस शोरबे में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। ये ऊपर वाली तरी में हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इस शोरबे को हम पकने देंगे। अगर हमने शोरबे को पतला रखना है तो फ्लेम को आहिस्ता रखेंगे। अगर हमने शोरबे को गाढ़ा रखना है तो फ्लेम को तेज़ कर देंगे। आलू गोश्त जो है बहुत ही अच्छे से उबाल आने तक पकना शुरू हो गया है। थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि ये शोरबा गाढ़ा हो जाए। इस आलू गोश्त को पकते हुए 12 मिनट का टाइम हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है, तरी ऊपर आ गई है तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमने आलू गोश्त सादा मसालों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त जायके और खुशबू के साथ तैयार हुआ है। तो हम इसमें डाल देंगे सिर्फ़ और सिर्फ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी और बहुत ही जायकेदार सी ये रेसिपी आलू गोश्त की मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर मेरे बनाने का तरीका और ये आलू गोश्त आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।